हेलो रीडर्स। आज हम जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा आज का टॉपिक है एसिड, बेस एंड साल्ट। आज के वीडियो में सिर्फ हम जानने वाले हैं एसिड के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बेस एंड साल्ट के बारे में। सो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एसिड के बारे में और एसिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जनरली एसिड होता क्या है? तो एसिड सावर इन टेस्ट होता है, और एसिड क्या करता है तो ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देता है रेड इन कलर। बेस क्या होता है? तो बेस हमारा होता है बिटर इन टेस्ट, और ये करता है रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देता है ब्लू लिटमस पेपर में। और जो हमारा साल्ट होता है, तो साल्ट क्या होता है? तो जब हम एसिड एंड बेस को रिएक्शन करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा साल्ट होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे एसिड के कुछ एग्जाम्पल के बारे में। नीचे ये कुछ एग्जाम्पल है एसिड का। जो हमारा एसिड है वो कितने टाइप का होता है? तो हमारा जनरली एसिड 2 टाइप्स का होता है। एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, एक मिनरल एसिड होता है। तो फर्स्ट हम जानेंगे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। अब ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है? तो प्लांट्स मटेरियल एंड एनिमल्स मटेरियल में जो एसिड पाया जाता है वो हमारा ऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड को नेचुरल एसिड भी बोलते हैं। नीचे कुछ एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक एसिड का, जो कि हमारा है एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो हमारा सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, लाइक लेमन एंड ऑरेंज। ये जितने भी सिट्रस फ्रूट है उसमें क्या सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लैक्टिक एसिड, जो कि हमारा कर्ड या फिर सार मिल्क में पाया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा टर्टरिक एसिड, जो कि हमारा टर्मिन एंड अनराइप्ड ग्रेप्स में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, जो कि हमारा टमाटोज में पाया जाता है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? तो वो वीक नेचर के होते हैं, मतलब वो वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड या फिर नेचुरल ऑकरिंग एसिड होते हैं, वो हार्मफुल नहीं होते। हम इजीली उसे ये खा सकते हैं या फिर पी सकते हैं। ये हमारे बॉडी को हार्मफुल नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे मिनरल एसिड। मिनरल एसिड होता क्या है? तो ऐसा एसिड जो कि हम अर्थ के मिनरल से प्राप्त करते हैं, अर्थ के मिनरल से हम प्रिपेयर करते हैं ऐसा एसिड को, उसे हम मिनरल एसिड बोलते हैं। मिनरल एसिड को जनरली मैन मेड एसिड भी कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल है मिनरल एसिड का, जो कि कॉमन एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये कुछ एग्जाम्पल था हमारा मिनरल एसिड का। नेक्स्ट हम जानेंगे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम और कुछ वीक एसिड के नाम। ये कुछ हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड वीक एसिड क्या है? तो वीक एसिड में हमारा आ जाएगा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एंड हमारा जो भी ऑर्गेनिक एसिड या फिर नेचुरल एसिड है वो हमारा वीक एसिड में आता है, और जितने भी मिनरल एसिड है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। अब हम जानेंगे कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड होता क्या है? अ कंसनट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। ऐसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत ही कम होता है, उसे हम कंसनट्रेटेड एसिड बोलेंगे। आगे हम जानेंगे डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूटिंग एसिड क्या होता है? तो ऐसा एसिड जिसमें क्या होता है ना, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है। जिस एसिड में वाटर का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उसे हम डाइल्यूट एसिड कहेंगे। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के बारे में। यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है हम आगे जानेंगे। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, एसिड हैव अ सावर टेस्ट, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो सावर इन टेस्ट होता है। और एसिड क्या करता है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में टर्न करता है। एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिड का सोल्यूशन होता है वो क्या करता है, इजली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। एसिड में ना इजली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन।
जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो साल्ट हाइड्रोजन गैस मिलेगा। हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हम मेटल ले लेते हैं, हम कोई भी मेटल ले लेते हैं, अगर हम मेटल जिंक को लेते हैं तो जिंक हमारा मेटल हो गया। अगर उससे जिंक को हम क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो हम देखते हैं जिंक को अगर हम रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलता है। जो हमारा जिंक सल्फेट है ये हमारा क्या हो गया, साल्ट के फॉर्म में होता है और ये हमारा हाइड्रोजन गैस हो गया। ये था हमारा एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारा वो है एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर मेटल कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। Na2CO3 हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमारा हो गया मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट हमको अगर हम एसिड के साथ HCl एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है साल्ट के जगह पर NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्या होगा अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो बाय प्रोडक्ट मिलता है हमें साल्ट एंड वाटर। ये हमारा एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि हमने रिएक्ट किया एसिड HCl के साथ तो हमें प्रोडक्ट मिला NaCl सोडियम क्लोराइड और साथ में हमें मिलता है वाटर। जब हम एसिड एंड बेस को रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन को जब हम क्या करते हैं एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं और हमें प्रोडक्ट मिलता है साल्ट एंड वाटर, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारा और लास्ट जो प्रॉपर्टी है एसिड का वो हम जानेंगे। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्या होगा अगर जब हम मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा साल्ट एंड वाटर। CuO कॉपर ऑक्साइड हमारा मेटल हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया, और हम एसिड हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये दोनों को रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है साल्ट के जगह पर CuCl2 कॉपर क्लोराइड, साथ में हमें मिलता है वाटर। ये था हमारा आज का टॉपिक। ये था हमने डिटेल्स में एसिड के बारे में समझा, और जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है बेस एंड साल्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो आज की समझ में आई हो।